अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विजन पॉइंट के साथ मैं हूं नादिया नकवी। आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रही हूं जो सिर्फ भारत की मौजूदा सियासत का नहीं बल्कि हर उस आम भारतीय का मसला है जो कि दिन रात मेहनत करता है, टैक्स देता है और उम्मीद करता है कि इसका पैसा मुल्क की बेहतरी पर खर्च होगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स नजर आती है। आज का भारत एक ऐसे शख्स की सरबराही में है जिसने वजीर आजम का ओहदा एक जाती शो में तब्दील कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। ऐसा लगता है कि हम किसी ब्रांड शो की बात कर रहे हैं या फिर किसी ब्रांड की बात कर रहे हैं जो अब सिर्फ नाम के वजीर आजम हैं। इनका काम अब सिर्फ गैर मुल्की दौरों पर तस्वीरें खिंचवाना, अपने इश्तिहारात दिखाना और दुनिया को झूठी शान शौकत दिखाना रह गया है। आप सोचें कि सिर्फ 2025 में नरेंद्र मोदी ने 5 ममालिक के दौरे किए और इन पर भारत की आवाम का तकरीबन 67 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। फ्रांस के दौरे पर 25.5 करोड़, अमेरिका पर 16.5 करोड़, सऊदी अरब पर 15.5 करोड़, थाईलैंड पर 4.9 करोड़ और श्रीलंका पर 4.4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और ये सिर्फ इन 5 ममालिक का खर्च है, अभी बाकी 9 ममालिक के दौरों के अखराजात बाकी हैं। क्या ये किसी मुल्क के मुंतखब रहनुमा का रवैया है? क्या ये वो शख्स है जो खुद को चाय वाला कहता था, जो गुर्बत को खत्म करने के दावे करता था? 2021 से 2024 के दरमियान नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरों पर भारत की आवाम का तकरीबन 295 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। 2021 में 36 करोड़, 2022 में 55 करोड़, 2023 में 93 करोड़ और 2024 में 100 करोड़ रुपए। यानी कि जैसे जैसे भारत में महंगाई बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, किसान खुदकुशी करते गए, वैसे वैसे मोदी जी के दौरे भी दिन ब दिन महंगे होते गए। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो ये रकम 350 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। ये पैसा किसी सरमायादार ने नहीं दिया, ये वही पैसा है जो एक रिक्शा चलाने वाला, एक किसान, एक रेड़ी वाला, एक तनख्वाहदार मुलाजिम टैक्स की सूरत में हुकूमत को देता है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इन दौरों का भारत को क्या फायदा हुआ है? कुछ भी नहीं। हमें तो कुछ हासिल नहीं नजर आता, सिर्फ फोटो शूट नजर आते हैं, झूठी तकरीरें नजर आती हैं और अपनी तारीफें और उन तारीफों के पुल नजर आते हैं। इन दौरों का कोई हकीकी सिफारती फायदा नहीं हुआ। भारत आज जितना सिफारती तौर पर तन्हा नजर आता है, शायद कभी इतना तन्हा वो पहले हुआ था। ना नेपाल इसके साथ, ना ही नेपाल इसका साथ दे रहा है, ना बांग्लादेश, श्रीलंका चीन के साथ जा चुका है, मालदीव ने भारत की फौज निकाल दी, पाकिस्तान तो पहले ही दुश्मन तस्वुर होता है, लेकिन अब तो ईरान और अफगानिस्तान भी भारत से दूर होते नजर आते हैं। अमेरिका भारत से तिजारत तो करता है, लेकिन चीन के खिलाफ कभी भी खुलकर बात नहीं करता, ना ही इस मामले पर वो कभी भी खुलकर भारत के साथ खड़ा हुआ है। रूस में भी भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स मानने की बजाय चीन के करीब जा चुका है और यूरोप की पॉलिसीज भी मुफादात की बुनियाद पर चलती हैं, ना कि मोदी की तकरीरों पर। आपको बताएं कि इन दौरों के दौरान जो इश्तिहारात और प्रोपेगेंडा किया जाता है, इस पर भी 1.3 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च आ चुका है। मिस्र में सिर्फ एक तकरीर को लाइव दिखाने पर 11,90,000 रुपए लगाए गए और फिर कहा जाता है कि भारत में बैतुल खला नहीं है क्योंकि फंड्स नहीं हैं। ये कैसा झूठ है? ये सरासर गुनाह नजर आता है कि एक तरफ आप इतने पैसे अपने विजिट्स पर, अपने टूर्स पर खर्च करते हैं जो कि आम आवाम का पैसा है, मगर उनके लिए एक आम सी सहूलत, एक आम और बेसिक सहूलत बैतुल खला वो मौजूद नहीं है। क्यों? इनके पास पैसा नहीं है। 350 करोड़ रुपए में आप हजारों बैतुल खला बना सकते थे, लाखों बच्चों को साफ पानी मुहैया कर सकते थे, दर्जनों देहातों में बिजली, स्कूल, अस्पताल फ्राहम कर सकते थे, लेकिन नहीं किए गए। ये सब कुछ एक शख्स के प्रोपेगेंडा और जाती शोहरत पर कुर्बान कर दिया गया। क्या मोदी जी को ये सब नहीं पता? बिल्कुल पता है, लेकिन इन्हें फिक्र ही नहीं है, क्योंकि इनका मकसद भारत के आम आवाम को सहूलियात देना कभी था ही नहीं, बल्कि दुनिया में ये अपनी एक झूठी इमेज बनाना चाहते हैं। वो खुद को गुरूर समझते हैं और एक निजात दहिंदा जो कि हर मसले का आखिरी हल है। लेकिन सच बात तो ये है कि वो खुद को सबसे बड़ा मसला बना चुके हैं।
वजीर आजम बनने के बाद जितने अखराजात दौरों के नाम पर मोदी कर चुके हैं वो किसी भी दूसरे मुल्क के रहनुमा के खर्चों में नजर नहीं आते। कोई भी इतना इसराफ करता हुआ नजर नहीं आता। सिर्फ 2024 में वो 16 ममालिक गए और इनके साथ 145 अफसरान भी थे। ये अफसरान कौन थे? वही ब्यूरोक्रेट्स जिनकी तनख्वाहें भी अवाम के टैक्स से दी जाती हैं। और ये सब लोग वहां जाकर क्या करते हैं? बैनुल अक़वामी इजलासों में बेजान तकारीर, गैर मुल्की अवार्ड्स और फिर तस्वीरें, अगेन वही सोशल मीडिया, वही इश्तिहारात और वही सब कुछ और वही सेशंस। आखिर इन दौरों से भारत को मिला क्या है? मगर इस सवाल का जवाब तो खुद भारत के पास मौजूद नहीं है। ना बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ, ना किसी मुल्क ने भारत के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत की है, ना कश्मीर पर कोई बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल हुई है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मोदी के पास 42 गैर मुल्की दारुल हुकूमतों में जाने का वक्त है, लेकिन मणिपुर जाने का वक्त नहीं है। वहां जहां पर लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, ख़वातीन की इस्मत दरी हो रही है, अक़लियतें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, वहां मोदी को जाना गवारा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई मुल्क नहीं है जहां जाने से बड़े बड़े बैनर्स लगते हों, इश्तिहारात लगते हों और मोदी एक ब्रांड नज़र आता हो। क्योंकि वहाँ फ़ोटो शूट नहीं होगा और वहाँ पर सच बोलना पड़ेगा। पंजाब के वज़ीर आला ने इस सारे तमाशे को सर्कस डिप्लोमेसी कहा है, जो बिल्कुल दुरुस्त है। ये कोई सफारतकारी नहीं बल्कि ये एक सर्कस है जो सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूमती रहती है और आवाम सिर्फ तमाशा देखती रह जाती है। इन दौरों का कोई नतीजा नहीं नजर आता, कोई हिकमत अमली नहीं है, सिर्फ PR यानी कि पब्लिक रिलेशन है। इसके सिवाय फिर कुछ भी नजर नहीं आता। या फिर कोई ज़ाती तशहीरी मुहिम लगती है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई ड्रामा चल रहा हो। राहुल गांधी ने भी कई बार खबरदार किया कि मोदी का हर दौरा सिर्फ थिएटर है और वक्त ने इनकी बातों को दुरुस्त साबित भी किया है। मोदी की खारजा पॉलिसी एक नाकाम फिल्म की तरह है जिसमें सिर्फ हीरो दिखाया जाता है, लेकिन इसके आसपास कहानी, किरदार और अंजाम कुछ भी नहीं होता। यानी कि एक बेजान ड्रामा और एक बेजान फिल्म अब नजर आने लगी है और जब फिल्म खत्म होती है तो सिर्फ अफसोस ही रह जाता है और कुछ नहीं। सवाल यह है कि क्या अब भी भारत के अवाम खामोश रहेंगे? क्या अब भी ये समझा जाएगा कि मोदी जी कुछ अजीम काम कर रहे हैं, या फिर अब ये वक्त आ चुका है कि भारत के अवाम सवाल करें, कि जवाब मांगे और अपनी मेहनत की कमाई का हिसाब लें, लेकिन आगे से कोई भी जवाब ही ना मौजूद हो? क्योंकि ये मुल्क किसी एक शख्स की मलकियत नहीं, ये करोड़ों अवाम का मुल्क है। अब वक्त आ चुका है कि भारत का आम आदमी समझे कि ये शख्स वजीर आजम के ओहदे का आल नहीं रहा। एक ऐसा शख्स जो अपनी ज़ाती तशहीर को मुल्क की गुर्बत, बीमारी, जहालत और बदहाली पर तरजीह देता है, इसे कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। एक ऐसा लीडर जिसे गरीब अवाम की फलाह बहबूद से ज़्यादा अपनी तस्वीरों की फिक्र हो, वो अब मुल्क की क़यादत का अहल नहीं है। ये सब कुछ अब महज इत्तफाक नहीं रहा, ये एक मुनज़्ज़म सोचा समझा प्रोपेगेंडा है जिसमें मीडिया का एक बड़ा हिस्सा और कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स शामिल हैं। और मेरा ख्याल है ये सब कुछ चलता ही कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स और मीडिया की वजह से है। ये सब मिलकर भारत के आम आदमी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और अगर आवाम अब भी ना जागे तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत सिर्फ एक दिखावे की जमहूरियत बनकर रह जाएगा, जहां फैसले एक शख्स की ज़ात से वाबस्ता होंगे, ना कि आइन और जमहूरी इदारों से। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मोदी जी ने जो कुछ किया वो एक कौमी जुर्म है। 350 करोड़ रुपए का मतलब सिर्फ एक हिंसा नहीं है, बल्कि ये उन ख्वाबों की कीमत है जो लाखों भारतीय अवाम ने अपने बच्चों के लिए देखे हैं। आप जाके भारत के स्लम एरियाज देखें, आपको इस सब के बारे में पता चल जाएगा। ये उन किसानों की जानें थी जो अपने फसलों की कीमत ना मिलने पर खुदकुशी कर बैठे। ये उन नौजवानों का मुस्तकबिल था जिनके पास तालीम, रोजगार या तरबियत नहीं मौजूद, या फिर कोई भी ऐसा सोर्स नहीं मौजूद था जिससे उनकी इनकम मज़ीद जनरेट हो सकती, वो अपने लिए मज़ीद सोर्सेज और वसाइल जो है वो बना पाते। और इन सब को सिर्फ कुर्बान कर दिया गया सिर्फ एक शख्स की खुद नमाई पर। मोदी जी, अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत मौजूद है, इखलाक या फिर हुब्बुल वतनी बाकी रह गई है, तो आवाम से माफ़ी मांगिए और इक़्तिदार छोड़ दीजिए। क्योंकि एक ऐसा लीडर जो सिर्फ अपनी शोहरत के लिए कौम का सरमाया बर्बाद करे,
वो लीडर नहीं है, बल्कि वो दिन ब दिन एक बोझ बनता हुआ नजर आता है और भारत अब मजीद ये बोझ उठाने के काबिल नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।